हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे ईडियम्स। तो आई विल प्रोवाइड 1000 ईडियम सीरीज टू यू और उसका पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है अ डाइम अ डजन। समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन एंड नॉट यूनिक। कुछ ऐसा जो बहुत ही कॉमन हो। सेकेंड इज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो पहले से ख़राब है और उसे हम और ख़राब बना रहे हैं, तो वो होगा एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। तीसरा है बीट अराउंड द बुश। मतलब आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या कुछ बताना अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड शेयरिंग योर ट्रू व्यू पॉइंट्स और फीलिंग्स बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल। नेक्स्ट इज़ बीटिंग अ डेड हॉर्स। तो मतलब किसी मरे हुए घोड़े को आप मार रहे हैं, तो मतलब आप किसी ऐसी जगह अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। गिविंग टाइम और एनर्जी टू समथिंग दैट इज़ एंडेड और ओवर। मतलब यूजलेस एफर्ट्स आप लगा रहे हैं। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट to get an unfavorable situation or core over with now because it will need to get finished eventually। मतलब आप किसी बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन में हैं। नेक्स्ट इज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। द चॉइस और सोल्यूशन हैज़ ऑल ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टू कंट्रास्टिंग थिंग्स एट द सेम टाइम। मतलब दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, दो अलग अलग ऑपोजिट चीज़ें हैं और उन दोनों से ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो होगा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट इज़ बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो हम देखो, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। मतलब हमारे मुंह की जितनी कैपेसिटी है, हम उससे ज़्यादा खा लेंगे तो हम वो खा नहीं पाएंगे। तो इट्स मीनिंग इज़ not having the capacity to take on new assignment or task that is just too taxing। मतलब हम कोई ऐसा टास्क ले रहे हैं जो हमारी कैपेसिटी से बाहर है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब है जस्ट बेयरली मेकिंग इट। मतलब कोई चीज़ जो हम नहीं कर पा रहे हैं। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ओके। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब है नॉट जजिंग समथिंग बाय इट्स इनिशियल अपीयरेंस। तो हम किसी भी चीज़ को उसकी बाहर का रूप देखकर जज नहीं कर सकते, हम उसकी आउटर अपीयरेंस देख के उसे जज नहीं कर सकते। दैट इज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट इज़ डूइंग समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ हैट। इसका मतलब है डूइंग समथिंग एट द मोमेंट ऑफ बीइंग आस्क्ड। मतलब जब हमसे वो पूछा जाए हम तभी उस काम को कर रहे हैं। 11th इज़ डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब जो चीज़ हमारे पास अभी हुई नहीं है या है नहीं, उसके बारे में हम पहले से ही बात कर रहे हैं। मतलब नॉट टू काउंट ऑन समथिंग हैपनिंग अंटिल इट्स ऑलरेडी हैपेंड। नेक्स्ट इज caught between a rock and a hard place। तो इसका मतलब है कि आप को दो अनप्लीजेंट चॉइसेस में से एक को चूज़ करना है। मतलब दोनों ही चीज़ें ख़राब है लेकिन फिर भी हमें एक चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। एन आर्म एंड अ लैग। तो हमारा वी ऑल नो कि हमारा आर्म हमारा लैग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो समथिंग दैट इज़ ओवर प्राइज और वेरी एक्सपेंसिव। मतलब जिसके लिए हमें अपना आर्म और लेग खर्च करना पड़े, वो चीज़ एक्सपेंसिव ही होगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज़ कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है नॉट परफॉर्मिंग अ टास्क और अ ड्यूटी करेक्टली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे बहुत ही जल्दीबाजी में कर रहे हैं, मतलब उसे अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ कटिंग कॉर्नर्स। ओके। नेक्स्ट इज़ डेविल्स एडवोकेट। मतलब कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हो रही है और उसमें हम अपोजिट टीम का अगर साइड ले रहे हैं तो दैट इज़ डेविल्स एडवोकेट। टू टेक द साइड ऑफ द काउंटर आर्ग्यूमेंट और ऑफर एन ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू।
Next is feeling under the weather, that is not feeling well or feeling sick. 17th is fit as fiddle, like being in good health. मतलब आप एकदम fit हैं तो we can say fit as a fiddle. नेक्स्ट इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. ये तो बहुत ही जनरल है. बींग ट्रीटेड द वे दैट यू हैव बीन ट्रीटिंग अदर्स, मतलब टिट फॉर टेट जो हमने बचपन से पढ़ाई है कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा. नेक्स्ट इज गेटिंग अ सेकेंड विंड. मतलब वही बात है, मतलब एक के बाद दूसरी इनिंग जब आती है वैसा ही. हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर बीइंग टायर्ड, मतलब पहले लैप में आप थक जाते हो खेलते खेलते, उसके बाद सेकंड में आप में फिर से एनर्जी आ जाती है, पावर नैप जो होता है. ठीक है. गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट, बिलीविंग समवन स्टोरी विदाउट प्रूफ इवन दो इट मे सीम अनबिलीवेबल. मतलब ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं और सामने वाला हम पे बिलीव कर रहा है दो इट्स अनबिलीवेबल. तो वो हो गया ये गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट. नेक्स्ट इज गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर. मतलब आप किसी को बहुत ही बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे हो, इग्नोरिंग समवन. 22nd is going on a wild goose chase, मतलब डूइंग समथिंग दैट इज़ पॉइंटलेस. मतलब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको करने का कोई मतलब ही नहीं है, दैट इज़ पॉइंटलेस टू अस, और फिर भी हम उसे कर रहे हैं, तो उसका मतलब है वाइल्ड गूस चेस. हर्ड इट ऑन अ ग्रेप वाइन. आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, लाइक अ ग्रेप वाइन बेल होती है, वो बहुत ही ऊंची ऊंची होती है और ऊंची ऊंची हमें कुछ सुनाई दे रहा है, मतलब रूमर्स, अफवाहें हमें सुनाई दे रही हैं. तो हियरिंग रूमर्स आफ्टर समवन, अबाउट समवन और समथिंग. हिटिंग द नेल ऑन द हेड, मतलब आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हिट कर रहे हो, मतलब आप अपना टास्क जो है वो एकदम एग्जैक्टनेस के साथ कर रहे हो, एकदम प्रॉपरली कर रहे हो, दैट इज़ हिटिंग द नेल ऑन द हेड. एंड द लास्ट इज किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. इसका मतलब है अकम्प्लिशिंग टू डिफरेंट टास्क इन द सेम अंडरटेकिंग. मतलब आप दो अलग अलग टास्क को एक ही चीज से कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है. एक ही तीर से दो निशाने जो हम हिंदी में बोलते हैं, दैट इज किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. तो आज के लिए इतना ही. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बहुत सारे लोगों के साथ. थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखा. थैंक यू.